नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवसैनी एकादशी इस बार कुछ खास संयोग के साथ आया है। देवसैनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि 4 महीने के लिए सो जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं क्षीर सागर में, और यहाँ से शिव जी पूरे संसार का संचालन करते हैं। देवसैनी एकादशी के दिन विशेष तौर पर श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ खास प्रयोग भी किए जाते हैं। क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जो हमारे सनातन धर्म में हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, और चातुर्मास शुरू हो जाता है। तमाम शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य निषेध माने गए हैं। और इस दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी पाठ करने का विधान है और कथा जरूर पढ़ना चाहिए इस दिन देवसैनी एकादशी की। देव जब सो जाएंगे तो पूरे 4 महीने तक भगवान शिव ही पूरे संसार का संचालन करेंगे। तो देव के सोने के बाद जब वो देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी के दिन उठेंगे, तब तक ब्रह्मांड में उनकी हालांकि आराधना होती रहेगी, लेकिन इस दिन उन्हें सुलाने का विधान है, विशेष प्रयोग करने का विधान है। आज हम आपको सिंपल तरीके से बताएंगे। देखिए, सुबह सुबह स्नान वगैरह करके पवित्र वस्त्र पहन लें। इसके बाद भगवान श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप की चूंकि इस दिन आराधना होगी तो उनकी ही पूजा करें। आपके घर में अगर है तो, नहीं है तो भगवान श्री हरि की तस्वीर की पूजा करें। उन्हें पीले पुष्प, पीले फल, काला तिल, दूध, पंचामृत का भोग लगाइए। और इस दिन संभव हो तो निर्जल रहकर व्रत करें, नहीं तो फलाहारी कर सकते हैं अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा न है तब। तो अंत में आप जब यानी कि द्वादशी तिथि पर जब पारण करेंगे तो द्वादशी तिथि के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:31 से सुबह 8:26 तक। इस बीच आप पारण कर लीजिएगा। और अंत में आप ब्राह्मणों को निमित्त जो सीधा है निकालिए, या ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं या किसी गरीब व्यक्ति को करा सकती है, अपनी श्रद्धा पे है। अगर कोई ना मिले तो पास के मंदिर में थोड़ा पैसा ही रखाएं। और इसके साथ ही भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा कीजिएगा ताकि आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो चलिए, आज हम आपके साथ कुछ खास बातें विस्तार से शेयर करते हैं। सबसे पहला, इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का खूब जप करें। और जो तुलसी जी हैं उनके पास एक गाय के घी का दिया लगाएं और इस मंत्र को ओम वासुदेवाय नमः बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और कोई संकट भी नहीं आएगा। भगवान श्री हरि को पीले पुष्प से सजाइए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर गेंदे का पुष्प है तो गेंदे का पुष्प सिर्फ एक पुष्प नहीं है, फूलों का गुच्छा होता है। अगर आप अर्पित करते हैं तो समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती है, हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान श्री हरि को अगर आप खीर का भोग लगा सके तो अच्छी बात, नहीं तो मिश्री के साथ तुलसी के पत्ते रख दे या सफ़ेद मिठाई के साथ तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाइए। घर में सुख शांति बनी रहेगी। मिश्री यानी चीनी मोटा वाला होता है ना, वही। अब इस दिन चूंकि भगवान श्री हरि को पीले रंग के फल, कपड़े, जनेऊ, अनाज भी अर्पित किए जाते हैं, लेकिन अक्षत अर्पित मत कीजिएगा। अगर आपको करना भी है तो कलर करके, जैसे कि थोड़ा सा आप हल्दी में कलर कर लें या फिर थोड़ा सा आप कुमकुम में कलर कर लें, उसके बाद अर्पित करें। और इस दिन पीपल के पेड़ की विशेष पूजा की जाएगी। पीपल के पेड़, अगर आपको कर्ज से समस्या है, कर्ज की, तो पीपल के पेड़ में मीठा जल यानी कि जल में थोड़ा सा गुड़ या मिश्री या चीनी डालकर आप पीपल के पेड़ में अर्पित करें। और शाम के वक्त 2 मुखा घी का दिया पीपल के नीचे जलाइए, या 4 मुखा भी जला सकते हैं, आपकी मर्जी पे है। तो लेकिन घी का ही जलाइएगा, 1 मुखा भी जला सकते हैं। तो घी का दिया पीपल के नीचे जलाने से क्या होता है ना, कि यहाँ पर माँ लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए वो प्रसन्न हो जाती हैं और कर्जों से भी मुक्ति मिलती है, इसलिए वहाँ पर अर्पित करिए। तो अगर मान लेते हैं पितृदोष है, जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, तो जल में आप काला तिल भी डालकर अर्पित कर सकते हैं। ये आपकी स्वेच्छा पर है। चलिए अब जानते हैं थोड़ा और आगे। सिंपल तरीके से हम उपाय बता रहे हैं, आप अपने सुविधानुसार कीजिएगा।
ये एकादशी जो है ना बहुत खास है। यहाँ से तमाम शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। तो इसलिए इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा कीजिएगा। सुख सौभाग्य बढ़ेगा, जीवन में कभी धन यश मान सम्मान की कमी नहीं होगी। तो जब आप भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे, अगर आप केसर दूध में मिलाकर उनका अभिषेक करते हैं, बाद में प्रसाद के रूप में खाइएगा सब कोई, तो क्या होता है ना, आपके जीवन की हर परेशानी दूर होती है, धन की मुश्किलें समाप्त होती है। और जब पूजा पाठ आप कर लें, तब अंत में भगवान श्री हरि को जरूर बोलिएगा कि प्रभु, भले ही आप 4 महीने तक के लिए सोने जा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में उजाला भरते रहिएगा, यानी सुख सौभाग्य देते रहिएगा। अगर भगवान श्री हरि को आप हल्दी का तिलक लगाते हैं, शालिग्राम स्वरूप को हल्दी से अभिषेक करते हैं, तो क्या होता है ना, आपका गुरु भी बेहतर होता है। और अगर विशेष मनोकामना है तो आप केसर का तिलक लगाइए भगवान को, और खुद भी लगाइए। आपका भाग्य मजबूत होगा, भाग्य प्रबल होगा। और अगर आपके घर में तुलसी जी की माला है, तुलसी के लकड़ी का काष्ठ का, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः उस माला से ही जप कीजिएगा। कम से कम 1 माला कीजिए और फिर अपनी मनोकामना कहिएगा। शंख जरूर बजाइएगा, 3 बार सुबह 3 बार शाम, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन अगर आप मंत्र जपते हैं, शंख बजाते हैं, दक्षिणावर्ती शंख है तो उसकी पूजा कर सकते हैं, तो धन लाभ के योग बनते हैं। और भगवान श्री हरि की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री हरि को देव शयनी एकादशी के दिन पान का बीड़ा अर्पित करने का विधान है। अगर आपके लिए संभव हो तो जरूर आप अर्पित करें। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तब कैसे बनाएंगे, एक पान का पत्ता ले लें, डंठल तोड़कर हटा दें, उस पत्ते पर लौंग, इलायची और थोड़ी सी मीठी वस्तु यानी मिश्री रख दें, और इसका बीड़ा बनाकर आप भगवान श्री हरि को अर्पित कर दें। आप चाहें तो बाद में प्रसाद के रूप में खा सकते हैं पूरे परिवार के साथ थोड़ा थोड़ा तोड़कर। लेकिन क्या है ना कि इस दिन भगवान श्री हरि को आप अर्पित जरूर करें। अब कई बार क्या होता है ना, आप अथक मेहनत कर रहे हैं, बहुत कड़ा मेहनत, बहुत प्रयास, लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तब भगवान श्री हरि को जोड़े की संख्या में केला अर्पित कीजिएगा। इससे भी जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती है, गुरु बेहतर होता है। और इसके साथ ही संतान की प्राप्ति की चाहत है तो जोड़ा केला जरूर अर्पित करें। श्री हरि सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। और जो आप इस दिन अगर चावल और हल्दी के मिश्रण के घोल से अगर अपने घर के मुख्य दरवाजे के चौखट पर आप जैसे स्वस्तिक या ओम का निशान, शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाते हैं बाहर की तरफ से, याद रखिए घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से, तो घर में खुशियाँ आती हैं, तकलीफ नहीं आते हैं, आपके जीवन में सुकून बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, भौतिक सुख साधन बढ़ते हैं, किसी का नज़र दोष नहीं लगता, तंत्र मंत्र क्रियाएं असर नहीं करती। तो ये तो आपको करना है। साथ ही साथ शाम के वक्त कपूर और लौंग जलाकर आप चाहें तो रुई की फूलबाती बना लें, घी में डीप कर लें, इसको एक प्लेट पे रखिए, थोड़ा सा अक्षत रख लीजिएगा, और फिर वहाँ पे कपूर की टिकिया रखिए, 2 लौंग रखिए, कपूर थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, नहीं तो एक बार में ही सब जल जाएगा। और पूरे घर में दिखाइए भगवान की आरती करने के बाद, पूरे घर में। अगर आपको लगे कि नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा परेशान कर रही है, तब 2-4 दाने पीली सरसों के उसी के पास साइड में रख दीजिएगा ताकि वो भी जले। आप देखिएगा जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। क्योंकि हमारा टॉपिक आज का था कि 2 लौंग फेंक दें। आखिर कैसे फेंकेंगे? देखिए, श्री हरि की कृपा होगी, श्री हरि सोने जा रहे हैं पर जीवन में खुशियां तो भर के ही जाएंगे। तो आप 2 लौंग माँ लक्ष्मी को लाल कपड़े पर रख कर बांध कर अपने पास जरूर रखिएगा, धन बढ़ेगा। पहले से रखा हुआ है उसको फिर से आप श्री हरि माँ लक्ष्मी के सामने रख कर धूप दीप दिखा के फिर से आप उसको रख लें तो रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, उसी तरह अब रात में सोने के पहले 2 लौंग ले लें, सभी के सर से 3 बार उल्टा वार कर घर से बाहर फेंक देना है और उत्तर दिशा की ओर फेंकिएगा, बिना पीछे मुड़े घर चले आइएगा, अंदर आ जाइए, कहीं से भी फेंक सकते हैं, छत से, खिड़की से। फिलहाल विदा। वीडियो पसंद आए तब प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।